एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है 19 तारीख का और दिन है फ्राइडे का। और इस वक्त अभी सुबह का टाइम है, सुबह के बजे हुए हैं 7। और यहाँ पर मैं अपना सारा काम यहाँ से अभी मैंने स्टार्ट किया है। सुबह मैं जल्दी ही उठ गई थी क्योंकि मुझे आज बहुत सारा काम है। तो बच्चों को पहले मैंने स्कूल भेजा है, उनको टिफ़िन वगैरह दे करके नाश्ता बना करके। इसके बाद फिर मैं यहाँ पर अब अपना काम स्टार्ट कर रही हूँ। तो साफ़ सफाई अभी बहुत ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं की है, बस झाड़ू लगाया था। और इसके बाद मैं यहाँ पर अभी ब्रश वगैरह करके नहा करके फिर आ गई हूँ किचन में। और आज क्या है ना कि पानी थोड़ा सा कम आ रहा था क्योंकि कल भी अच्छे से नहीं चला था पानी। तो मुझे लग रहा था अगर मैं सफाई करने बैठूँगी तो मेरे बाकी के काम नहीं हो पाएंगे, इसलिए मैंने पोछा छोड़ दिया था। पोछा बाद में लगाऊंगी। मैंने सोचा मैं पहले नाश्ता बना देती हूँ और हस्बैंड को अब ऑफिस जाना था। तो बस यहाँ पर मैंने जल्दी से पराठे बना दिए हैं। सब्ज़ी तो मैंने पहले ही बना ली थी और अरबी की सब्ज़ी मैंने बनाई थी बच्चों को टिफ़िन में देने के लिए। और यहाँ पर मेरा नाश्ता हो गया है और हस्बैंड भी नाश्ता करके ऑफिस चले गए हैं। इसके बाद मैं कर लेती हूँ किचन की सफाई। और आज हमें कहीं निकलना है, हमें मतलब सभी लोग, जब हम लोग जा रहे हैं, मैं, हस्बैंड, दोनों बच्चे। तो मुझे अभी तैयारी भी करनी है, तो थोड़ी बहुत तैयारी तो रहती है कहीं भी जाओ। और वैसे भी जब घर से बाहर कहीं जाओ ना, तो ये सारी तैयारी के अलावा भी बहुत सारे काम हो जाते हैं घर में, जैसे घर की साफ़ सफाई करके और उसको व्यवस्थित करके जाना। क्योंकि फिर जब आप वापस आते हो ना, तो वापस आने के बाद फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है अगर घर में चीज़ें फैला करके जाओगे तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कहीं भी अगर मैं जाती हूँ ना, तो जाने से पहले अपने घर को व्यवस्थित करके ही जाती हूँ। जैसे पूरी तरीके से जो चीज़ें जहाँ की है मैं वहीं पे रख कर के जाती हूँ। तो बस यहाँ पे डेली की तरह, वैसे तो अभी नाश्ता हो गया है, सारा काम हो गया है, तो मैं सफाई कर लेती हूँ किचन की। और जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है खाना, सब्ज़ी और पराठे जो मैं बनाई थी, उसको मैं अभी रख दूँगी। जैसे बच्चे आएंगे स्कूल से तो हो सकता है थोड़ा बहुत खाएंगे, या फिर नहीं भी खाएंगे तो मैं उसको पैक कर लूँगी। और बच्चे स्कूल से आ जाएंगे ना, इसके बाद ही फिर हम लोग निकलेंगे हमें जहाँ जाना है। तो और बस वही वेट कर रही थी मैं बच्चों के स्कूल से आने का। जब तक हस्बैंड भी आएंगे ऑफिस से और बच्चे भी आएंगे उसी टाइम पे, तब तक मैं अपना बाकी सारा काम कर लेती हूँ। तो जैसे ही मैंने नाश्ता बनाया, उसके बाद मैंने किचन की सफाई कर ली है और बर्तन वगैरह सब कुछ मैंने वहाँ का ख़त्म कर लिया काम। और इसके बाद अब मैं आ जाती हूँ थोड़ा सा यहाँ का रूम, ये जो फैला हुआ है ना, इसको समेटने के लिए। तो बस ब्लैंकेट्स वगैरह और जो भी है, बेडशीट और थोड़ी बहुत जो कपड़े रखे थे, उन सभी को समेट करके मैं रख दूँगी जगह पे। और इसके बाद मैं निकाल लेती हूँ थोड़े से कपड़े। तो थोड़े से कपड़े नहीं, कपड़े वैसे बहुत सारे हैं, इनमें से छांट करके मुझे रखना है। तो हमारा प्लान अचानक से ही बन गया है। पहले तो सिर्फ हस्बैंड जाने वाले थे, लेकिन अचानक से फिर हमारा प्लान बन गया कि सभी लोग चलते हैं। तो इस वजह से बच्चों के स्कूल से आने के बाद फिर हम लोग निकलेंगे। और बच्चों का एग्ज़ाम भी था, आज टेस्ट चल रहे हैं इनके। तो कहना है कि जैसे बच्चे स्कूल से आ जाएंगे, इसके बाद हम लोग निकलेंगे। तो अब यहाँ पे मैं तैयारी कर लेती हूँ। कुछ बच्चों के कपड़े, मेरे मतलब सभी के, हस्बैंड के भी, तो सबके कपड़े मैं रख लूँगी। और मुझे थोड़ा सा यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा था, कुछ चीज़ें इधर उधर रखी हैं, कुछ कहीं कहीं, कोई सामान कहीं और इस तरीके से रखा हुआ है, तो वही मैं ढूंढ रही थी। और ज़्यादा दिन के लिए जाना भी नहीं है, तो भी उस तरीके से फिर सारे कपड़े लेकर के जाना होता है ना, 1-2 दिन के लिए अगर जाना हो तो। बस यहाँ पे अभी मैंने कपड़े छांट करके रखे हुए हैं। और फिर मैंने देखा पानी चल गया था, तो फिर मैंने सोचा पहले मैं घर की सफाई कर लूँ। घर से निकलने से पहले या फिर कहीं भी घर से बाहर जाओ तो सफाई तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सिर्फ आज तक का ही अगर मैं साफ़ करके जाऊँ तो हो सकता है 1-2 दिन में कम गंदा हो, और अगर आज का भी छोड़ दूँगी तो और भी ज़्यादा गंदा हो जाएगा। इस वजह से मैं पोछा वगैरह सब कुछ लगा करके ही जाऊँगी, ताकि जब मैं वापस आऊँ तो इतना ज़्यादा गंदा ना रहे। तो जल्दी से मैंने फिर चारों तरफ सफाई कर ली है। मेन गेट पे मैंने पानी डाल दिया है।
और बालकनी की सफाई, दोनों बालकनी की सफाई, और फिर लास्ट में लगा लेती हूँ पोछा। तो बस यहाँ पे पूरे घर की सफाई हो चुकी थी। और लगभग अब जितना भी घर का काम रहता है ना, कहीं भी जाने से पहले का, उतना सब कुछ मैंने कर लिया था। और लास्ट में बचा था पौधों को पानी देना। इस टाइम पे क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रखी है, तो पौधों को मैं पानी दे करके जाऊंगी, क्योंकि बारिश का बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि बारिश कब होगी, कुछ भी नहीं पता। और पौधे मुरझा जाते हैं, इनको डेली अभी पानी देना ही होता है। तो वैसे भी बारिश अगर हो जाएगी तो अच्छा ही है, इनको फिर पानी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं घर पे नहीं भी रहूँगी तो चल जाएगा, लेकिन क्या पता बारिश ना हो तो फिर ये पूरी तरीके से सूख जाएंगे, क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रखी है। तो फिर मैंने सारे पौधों में पानी भी डाल दिया है, और बस लास्ट में यही धुलने का काम जो रहता है। तो जाने से पहले मैं जितना डेली सफाई करती हूँ ना घर की, बस उतना पूरा मैंने घर साफ़ कर दिया है। और इसके बाद फिर मैं अब करूँगी पैकिंग। कपड़े तो मैंने निकाल के रख दिए थे बहुत सारे, जैसे बच्चों के डेली यूज़ वाले कपड़े होते हैं, तो वो भी काफ़ी सारे रखे हुए थे। तो इन सबको मैं उठा करके लाई हूँ कि जब तक ये सारे कपड़े, और मैं घड़ी करके रख दूँगी अंदर में। और इनमें से जो भी थोड़े बहुत कपड़े जो मुझे मिलेंगे बच्चों के और सभी के, तो उनको मैं रख लूँगी, बैग में पैक कर लूँगी। तो यहाँ पे कपड़ों का लगा हुआ है ढेर, तो सारे कपड़े रख दूँगी। और अंदर में जो भी जितने एक्स्ट्रा बचे हुए हैं, क्योंकि इतने सारे कपड़े ये सब पैक नहीं करना है मुझे, ज़्यादा दिन के लिए हम लोग नहीं जा रहे हैं। तो ये सारे कपड़े और मैं रख दूँगी अंदर में। बस यहाँ पे कपड़े पैक कर लिया मैंने, और ज़्यादा नहीं था, इसलिए मेरा काम ये जल्दी ही हो गया। और अब मैं हो जाती हूँ रेडी, क्योंकि अभी घर पे कोई भी नहीं है, बच्चे नहीं हैं, हस्बैंड नहीं है, सब अपने टाइम पे आएंगे, तब तक मैं रेडी हो जाती हूँ। तो समय की कोई पाबंदी नहीं थी, समय बहुत सारा था मेरे पास, और मेरे जितने भी काम थे वो सब हो चुके थे घर से निकलने से पहले। तो कुछ खाने पीने की भी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको मैं देख करके, याद करके उनको व्यवस्थित रख देती हूँ। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि अभी कल ही हमारा प्लान बना जाने का, तो कुछ ऐसे जो चीज़ें होती हैं खाने पीने की, वो हमने ख़त्म कर ली थी। और बाकी सारा काम करने के बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे, मैं रेडी हो गई हूँ। और अब जब तक सब लोग नहीं आएंगे तब तक मेरा ये सारा काम धीरे धीरे चलता रहेगा, धीरे, बहुत धीरे, मतलब आराम से। और कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें भी हैं जो मुझे रखनी थी बैग में, तो वही मैं याद भी करती जा रही थी कि क्या मुझे रखना है, क्या क्या ले करके जाना है। बस यही थोड़ा थोड़ा करके मेरा यही सारा काम चल रहा था जब तक मैं अकेली थी इस टाइम पे। और अभी भी मेरे पास बहुत सारा टाइम बचा था, तो फिर मैंने सोचा मैं नेल पेंट लगा लूँ। और क्योंकि ना अभी पूरा काम हो चुका था, तो अभी काम कुछ करना नहीं था, तो नेल पेंट लगा लेती हूँ, तो ये सूख जाएगा। वरना फिर अगर तुरंत काम करने लग जाओ तो फिर ये छूट जाता है, कहीं ना कहीं से निकल जाता है। तो बस यहाँ पे मैं बैठ गई थी नेल पेंट लगाने के लिए, और ये वाला कलर मैंने पैर में लगाया है। अच्छा लगता है ना इस टाइम पे, जब बारिश होती है तो इस टाइप का कलर। और बस यहाँ पे नेल पेंट लगाने के बाद, इसको आराम से सुखाने के बाद, फिर थोड़ी देर में सबके आने का टाइम हो जाएगा। और लंच अभी मैंने नहीं बनाया है, लंच मैं नहीं बनाऊंगी, क्योंकि सबको इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी। और वैसे भी जब घर से कहीं निकलना हो, घर से कहीं जाना होता है ना, तो भूख बिल्कुल भी नहीं रहती है, मतलब ज़्यादा खाने की कुछ इच्छा ही नहीं होती है। इसलिए मैंने सुबह में ही जो बनाया था बस वही सबने खाया है। और जब भी मैं कहीं जाने वाली होती हूँ ना, तो मुझे अंदर से बहुत घबराहट सी होती है, बहुत अजीब सा फील होता है। और इसी वजह से फिर मैं जब सफ़र करती हूँ ना, तो मुझे वॉमिटिंग होने लगती है। और ऐसा कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता, कभी होता है कभी नहीं होता इस टाइप से, क्योंकि दिमाग में फिर वो चीज़ें चलती रहती हैं। तो यहाँ पे अभी जो भी थोड़ा बहुत खाना था उसको मैंने व्यवस्थित कर दिया है। और यहाँ पे अभी मैं गुड़ निकाल रही हूँ, गुड़ जिसको आप जैगरी बोलते हैं। तो ये मेरे पास है, और ये देसी वाला नॉर्मल जो मिलता है मार्केट में वही गुड़ है। इसको मैं अभी खाऊंगी, तो निकलने से लगभग 10-15 मिनट पहले या 20 मिनट पहले भी खा सकते हैं। तो इसको मैं खाऊंगी चबा करके, और फिर मैं पानी पी जाऊंगी 1 गिलास, और इसके बाद फिर मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। तो सफ़र में जाने से पहले इस तरीके का जब आप गुड़ खाते हैं ना और फिर पानी पी जाते हैं, तो जो प्रॉब्लम होती है ना, ज़्यादातर लोगों के साथ होता है वॉमिटिंग की प्रॉब्लम, या फिर अनईजी सा लगता है।
तो ये प्रॉब्लम नहीं होती है। और बस यही तरीका मैं अपनाती हूँ। और कभी कभी मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती है, जब भी मैं निकलने वाली होती हूँ ना, तो मुझे घर से ही अजीब सा लगने लगता है, बहुत अलग टाइप का लगता है। ऐसा कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता। आज भी मुझे ऐसा ही लग रहा था, फिर मैंने अपना ये तरीका अपनाया है जो कि मैं करती हूँ कभी कभी। तो सोचा आज आप सभी के साथ में शेयर करती हूँ, क्योंकि ना बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। तो आप ये तरीका ज़रूर अपनाइएगा, शायद आपको फ़ायदा मिले। ये मेरा जो तरीका है। बस यहाँ पे गुड़ मैंने खा लिया है, ख़त्म कर लिया है। थोड़ी देर के बाद बच्चे भी आ गए थे, सबका टाइम हो गया था आने का। हाँ, बच्चे हस्बैंड साथ में ही आए थे। और उसके बाद फिर बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म पहने थे ना, तो चेंज किए हैं और फिर हम लोग निकल चुके हैं घर से यहाँ पर। और बहुत ज़्यादा देर बैठे भी नहीं, स्कूल से आने के बाद बच्चे जल्दी ही निकल गए। और खाने पीने का तो किसी का भी कुछ भी मन नहीं था, वही सुबह सब ने नाश्ता किया था, बस उतना ही। और जो भी थोड़ा बहुत खाना बचा था ना, वो मैंने पैक कर लिया था कि अगर हो सकता है रास्ते में भूख लग जाए किसी को, क्योंकि निकलने के टाइम पे किसी को वैसे भी भूख नहीं लगती। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं। और हम लोग निकल गए हैं घर से। यहाँ पे मैंने अपना जो पेड़ पौधा लिया था ना, वो भी मैंने रख लिया है। जो मैं पेड़ लेकर के आई थी, आम के 2 छोटे छोटे पेड़ लगाने के लिए, तो मैंने बताया था ना ये यहाँ पे नहीं लगेगा, ये कहीं और मैं लगाऊंगी। तो बस इसको भी मैंने रख लिया है और सारी ज़रूरी चीज़ें। और अब भगवान को याद करके हम लोग जा रहे हैं। और आप में से बहुत सारे लोग समझ गए होंगे मैं कहाँ जा रही हूँ। तो बस चलिए चलते हैं अपने सफ़र की ओर। और सफ़र अभी मेरा बहुत ज़्यादा लंबा है, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए भी थोड़ा सा घबराहट होती है ना, जब भी घर से बाहर निकलो, इस तरीके के लंबे सफ़र में जाओ तो धूप भी बहुत तेज़ हो रखी है इस वजह से भी। और अभी ना दोपहर का टाइम है, लगभग 2:30 बजे हम लोग निकले थे घर से। तो इस टाइम पे धूप भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रखी है। तो चलिए चलते हैं। और बहुत एक्साइटेड भी थे हम लोग, अचानक से ही प्लान बना, लेकिन काफ़ी ज़्यादा खुश थे बच्चे, हम सभी लोग। तो पहले तो हमारा जाने का बिल्कुल भी प्लान नहीं था, सिर्फ हस्बैंड जाते, लेकिन बाद में ये सारा प्लान अचानक से बन गया। तो बस यही है, इस वजह से हम लोग बहुत खुश हैं। और कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो जो होता है सच में अच्छे के लिए होता है। बस यहाँ पर हम लोग रास्ते में हैं। और जब घर से निकल जाते हैं ना, जब थोड़ी दूर चले जाते हैं तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। बस घर से जब निकलने वाले होते हैं तभी ऐसी थोड़ी सी हड़बड़ी होती है, और थोड़ी सी ऐसा लगता है कि बस कुछ सामान न छूट जाए, ऐसा बहुत सारी चीज़ें चलती है ना, तो इसलिए थोड़ा अजीब लगता है जब घर से निकलने वाले होते हैं। और रास्ते में यहाँ पर कुछ भुनी हुई चीज़ें ले लेते हैं। बच्चे भी स्कूल से आए थे ना, तो कुछ भी नहीं खाए थे, तो फिर यहाँ पे हस्बैंड लेकर के आए हैं अभी। तो इसमें भुना हुआ चना था और लाई था, जो कि सारी चीज़ें भुनी हुई रहती है ना, तो नुकसान नहीं करता है खाने में। और सफ़र में ऐसी ही चीज़ें अच्छी रहती हैं, अगर रास्ते में प्रॉब्लम होती है तो बस यहाँ पे अब हम लोग चल दिए हैं। और अभी ना हमारा सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है। यहाँ से स्टार्ट हुआ है, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा दूर जाना है अभी। तो मैं जा रही हूँ अपने ससुराल और अपने गांव जा रही हूँ। अचानक से ही ऐसा प्लान बन गया है गांव जाने का। कुछ ऐसा ज़रूरी ही काम था, जो कि प्लान कर रहे थे हम लोग हफ्ते भर से कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो पहले तो ये डिसाइड हुआ था कि सिर्फ हस्बैंड जाएंगे, लेकिन फिर बाद में ये हुआ कि नहीं, सभी लोग चलते हैं। और अचानक से ही फिर सबके जाने का प्लान हो गया। तो ज़रूरी ही काम था, इस वजह से सब लोग जा रहे हैं। और बच्चों के टेस्ट भी अभी चल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तभी जा रहे हैं, वरना फिर नहीं जाना होता। और जब भी दूर के सफ़र में निकलो ना, तो स्टार्टिंग में तो थोड़ा ठीक लगता है, लेकिन लास्ट में पहुँचते पहुँचते ना काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लगने लगता है रास्ता, बहुत ज़्यादा। मतलब बैठे बैठे सब लोग थक जाते हैं। तो बच्चे भी बार बार कह रहे थे, मम्मा कब पहुँचेंगे कब पहुँचेंगे, ऐसा करके। क्योंकि ना बच्चे स्कूल गए थे और स्कूल से डायरेक्ट फिर जल्दी ही चल दिए हैं, सिर्फ कपड़े वगैरह चेंज करके, घर में बैठे भी नहीं। तो इसलिए उनको थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि मम्मा कब पहुँचेंगे। तो अभी हम लोग पहुँच गए थे सीधी। और सीधी का ये टनल है ना, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, अंडरग्राउंड टनल है ये, जो कि पहाड़ के अंदर से जो बनाई जाती है, तो सुरंग की तरह जिसको बोलते हैं ना। और ये टनल अभी ही बना है, पिछले साल इसका उद्घाटन हुआ है।
और इस इलाके में भी मतलब यहीं पे बस अंडरग्राउंड टनल बनी है, तो इस वजह से यहाँ पे जब आते हैं तो अच्छा लगता है देखने में। और हम लोग अभी रास्ते में रुक गए हैं थोड़ी देर के लिए उतरेंगे यहाँ पे। अन्या को भूख लग गई थी तो अन्या और हस्बैंड कुछ खाएंगे, जो मैं खाना लेकर के आई थी ना थोड़ा बहुत, तो बस वही। बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगी थी, बस ये था कि उतर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे हाथ पैर, क्योंकि ना दर्द करने लगते हैं बैठे बैठे कार में, काफ़ी लंबा सफ़र है तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ी देर हम लोग लगभग 5 मिनट रुकेंगे। और वैसे भी लंबा सफ़र है ना तो बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं रुकते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है जहाँ के लिए निकले हैं डायरेक्ट वहीं पे टाइम से पहुँच जाएं। तो बस यहाँ पे पानी पीने के बाद फिर हम लोग चल देंगे और डायरेक्ट इसके बाद फिर घर पर ही रुकेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।